नमस्कार साथियों। हम भारतीय संविधान पर चर्चा करें तो भारतीय संविधान में भी मूल अधिकारों पर हम चर्चा कर रहे थे। मूल अधिकारों में हमने ये देखा था कि समानता के अधिकार का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है और स्वतंत्रता के अधिकार का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। हमने प्रत्येक अनुच्छेद को पूरा डिटेल से देखा है, डीपली देखा है, प्रत्येक अनुच्छेद को खोल खोल करके उसमें कितने खंड है, कब जोड़े गए, उनसे कौन से वाद संबंधित है, उन सब पक्षों पर हमने चर्चा की है। आज इस वीडियो में अनुच्छेद 22 पर हम चर्चा करेंगे और हम इस बात को जानते हैं कि अनुच्छेद जो 22 है वो स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 22 का जो टाइटल है वो इस प्रकार है, कतिपय मामलों में यानी कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी व बंदीकरण से संरक्षण, इस प्रकार से इसका टाइटल है। अनुच्छेद 22 का टाइटल है ये। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, अनुच्छेद 22 जो है वो संविधान सभा के द्वारा 16 सितंबर 1949 को ये स्वीकार किया गया था। इस बात को ध्यान रखिए। अब हमने मुख्यतः इसमें यही पढ़ा है कि अनुच्छेद 22 में एक तो बात यह है कि यदि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो तो उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। एक तो बात हमने ये पढ़ी है। दूसरा, यदि आप व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को अपने बचाव के लिए विधि व्यवसायी या वकील से परामर्श या अपना बचाव पक्ष रखने का भी उससे क्या है, अधिकार है। इस प्रकार की हमने बातें इसमें पढ़ा है अनुच्छेद 22 में। लेकिन आज हम अनुच्छेद 22 को पूरा डिटेल से खोल के डीपली पढ़ेंगे कि इसमें है क्या। देखिए, अनुच्छेद 22 सबसे पहले तो यही कि टाइटल कतिपय मामलों में गिरफ्तारी और बंदीकरण से संरक्षण, और 16 सितंबर 1949 को यह संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। अब इस अनुच्छेद 22 के टोटल 7 खंड है। अनुच्छेद 22 में टोटल कितने खंड है? 7। अनुच्छेद 22 के पहले खंड में लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के कारण उसे जानने का अधिकार है। गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 22 का खंड 1 कहता है। इसी में एक बात और है कि गिरफ्तारी के कारण तो जानने का अधिकार है ही, लेकिन अपने बचाव हेतु या अपना पक्ष रखने हेतु, अपने बचाव हेतु विधि व्यवसायी या आप यूं कह सकते हो वकील से भी वो परामर्श कर सकता है और अपना बचाव कर सकता है। ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 22 के खंड 1 में मिलता है। अच्छा, दूसरे खंड की बात करें तो दूसरे में क्या है? इसमें लिखा गया कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 22 का खंड 2 कहता है कि 24 घंटे में निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उस गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए। अब अनुच्छेद 22 का खंड 3 क्या कहता है? अब ये कहता है कि ये जो दोनों बातें है ना, ये दोनों बातें जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को या नागरिक को बताया जाए। कैसे कि अब ये दोनों बातें किन लोगों पर लागू नहीं होगी या किन व्यक्तियों को नहीं बताई जाएगी, तो उसमें अनुच्छेद 3 के 2 खंड है, ए और बी। ए में तो लिखा गया कि शत्रु देश के जो नागरिक है, उन नागरिकों को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उनको गिरफ्तारी का कारण बताने का कोई अधिकार नहीं होगा और ना ही उन्हें बचाव पक्ष रखने का कोई अधिकार होगा। इस तरीके से ये बात कहते हैं। दूसरा, 24 घंटे में भी उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने की कोई बाधा नहीं होगी। ऐसा अनुच्छेद 22 का खंड 3 कहता है। और 3 में भी बी क्या कहता है कि ए तो कहता है शत्रु देश के नागरिकों को, बी निवारक कानूनों के तहत जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन लोगों को भी ये दोनों जो अधिकार है वो नहीं मिलेंगे। ऐसा अनुच्छेद 22 का खंड 3 और 3 में भी क्या है, जो बी पार्ट है वो कहता है। अच्छा, निवारक कानून कौन से? जो कि संसद बनाती है। निवारक कानूनों को बनाने का अधिकार संसद को है। जैसे कि हमने टाडा, पोटा, मीसा और यूएपीए, एनएसए, कोफेपोसा, इस प्रकार के जो कानून है वो निवारक कानूनों के तहत आते हैं, जिनसे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, इन सबको खतरा पहुंचे। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 22 के खंड 4 में क्या है? तो 4 में ये लिखा है कि आपने निवारक निरोध कानूनों के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा आप हिरासत में
नहीं रख सकते, ऐसा अनुच्छेद 22 का खंड 4 कहता है। लेकिन इसी खंड 4 का ए जो पार्ट है, अनुच्छेद 22 खंड 4 का जो ए पार्ट है, उपखंड है ए, इसमें लिखा है कि यदि आपको 3 महीने से ज्यादा भी रखना है ना, तो सलाहकार बोर्ड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सलाहकार बोर्ड बनाना पड़ेगा, जिसमें हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट का कोई क्या होगा? न्यायाधीश होगा। और वो सलाहकार बोर्ड यदि ऐसी अनुमति प्रदान करता है कि आप उक्त व्यक्ति को या अपराधी को या जो अभियोजन है उसे 3 महीने से ज्यादा नजरबंद या गिरफ्तार बंदी बना सकते हो, तो तभी ऐसी स्थिति में उसे क्या किया जा सकता है? 3 महीने से ज्यादा की अवधि के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, इस बात को जान के। अच्छा, अनुच्छेद 22 के खंड 5 में क्या है? तो 5 में लिखा है कि आपने चलो बना लिया, कोई बात नहीं, निवारक निरोधक कानून के तहत उसे बंदी बना लिया, लेकिन अनुच्छेद 22 का खंड 5 कहते हैं कि आपने उसे निवारक निरोधक कानून के जो भी आधार बनाकर उसे बंदी बनाया ना, उसे भी वो कारण बताने पड़ेंगे कि आपने किस आधार पर उसे बंदी बनाया निवारक निरोधक कानूनों के तहत। और अनुच्छेद 22 के खंड 6 में क्या लिखा मिलता है? तो 6 में लिखा मिलता है कि आपने निवारक निरोधक कानून के तहत जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है, उस व्यक्ति को भी अपना बचाव पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। ऐसा उल्लेख कौन कहता है? अनुच्छेद 22 का खंड 6 कहता है। और अनुच्छेद 22 खंड का जो खंड 7 है, वो संसद को कुछ पावर देती है कि आप निवारक निरोधक कानूनों के बारे में कुछ जो बातें हैं वो निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि अवधि निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रकार की जो बातें हैं अनुच्छेद 22 के खंड 7 में लिखी मिलती है। तो ये अनुच्छेद 22 के खंड 7 के बारे में कुछ जानकारी थी। अच्छा, जब अनुच्छेद 22 पर संविधान सभा में बहस हो रही थी, तो कुछ सदस्यों ने ऐसा भी प्रस्ताव रखा था कि ये जो 3 महीने की अवधि है, ये 3 महीने की अवधि कुछ ज्यादा ही है, तो इसमें क्या किया जाए? या तो इसे 15 दिन की जाए, या किसी ने कहा था 2 महीने की जाए, किसी ने कुछ और कम करने की या थोड़ा और ज्यादा करने की क्या थी वो डिमांड की थी। हालांकि उनको खारिज कर दिया गया और संविधान सभा ने 3 महीने की अवधि को क्या किया था? निवारक निरोधक कानून के तहत उसे नजरबंद या हिरासत में लेने का जो प्रावधान किया था। उसके अलावा और बात की जाए तो ये 16 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 22 क्या था? संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। अनुच्छेद 22 के बारे में कुछ जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।